प्रोतम मयि सर्व इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हम्म। तो इस तरह भगवान बोल रहे हैं कि जो भी परा और अपरा शक्तियां हैं, इन सबको मिलकर ही सब कुछ हो रहा है। और इस तरह से मैं डायरेक्टली नहीं आ रहा हूँ सामने सबके, लेकिन इनडायरेक्टली जो भी चल रहा है वो मेरे अंडर ही चल रहा है, मेरी शक्ति से ही चल रहा है। कैसे? जैसे हम लोग मोतियों की माला देखते हैं, मोतियों की माला गुथी हुई कितनी सुंदर लगती है ना? लेकिन वो क्यों इतनी सुंदर लग रही है और क्यों इस तरह से एक माला बन पाई है अलग अलग मोती? क्योंकि उनके अंदर में क्या है? एक सूत्र है, एक धागा है जो उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। लेकिन अगर वो धागा ना हो तो क्या मोतियों की माला बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। और आप देखेंगे वो धागा कभी भी सामने से दिखता नहीं है। दिखता है क्या? मोती के मोती जब आप पिरोते हो तो आपने इवन धागे का कलर भी दिखाई नहीं देता अगर आपने बहुत नाइसली मोतियों को पिरोया हुआ है ना? तो इसी तरह से भगवान बोलते हैं मैं हूं, हर इस जगत की हर चीज के पीछे मैं हूँ। ये जो आपको इतने सुंदर से सृष्टि चलती हुई दिख रही है, सूर्य टाइम पे आ रहा है, चंद्रमा आ रहे हैं, और तारे हैं इतने टिमटिमाते, टाइम क्या बोलते हैं, बारिश के टाइम पे बारिश होती है, अलग अलग ऋतुएं आ रही हैं, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी पतझड़ आ रही है, कभी बारिश अब शुरू हो जाएगी। ठीक है? समुद्र है इतना बड़ा, वहां से सूर्य वाष्प बना के बादल बनाता है, वो ही फिर बारिश करता है। कैसे सब चीजें आप देखेंगे प्रोसेस में एक सर्कल चल रहा है ना? तो अब कभी कभी बहुत लोग बोल देते हैं अरे ये तो बिग बैंग हो रहा हुआ, तो ये नेचर का नियम है, ये कोई भगवान भगवान कोई नहीं है पीछे में। लेकिन भगवान बोलते हैं ये मूर्ख हैं ये लोग। एक्चुअल में इस जगत में कुछ मेरे बिना हो ही नहीं सकता। ये तत्व जितने भी दिए, अपरा जो पदार्थ दिए वो मैंने दिए। ये मन बुद्धि अहंकार जो तुम्हारे अंदर है, जिस बुद्धि को यूज करके इतनी चीजें बना रहे हो, ये मेरी दी हुई है ना? और आप खुद जो आत्मा रूप में एक अंश हो, वो मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कहाँ मुझे हटाओगे? भगवान को हटाकर अगर देखेंगे हम तो ये सृष्टि कभी समझ आएगी नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक लोग खोजें करते रहते हैं, करते रहते हैं। आज वो कुछ कोटेशन देंगे, आज इतने ग्रह हैं, आज ये ऐसे है, लेकिन फिर खुद ही अगर शास्त्रों का सहारा नहीं लेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, तो फिर खुद ही दूसरा कोई वैज्ञानिक आएगा, वो उसी की बात काट के नया सिद्धांत रख देगा। तो इस तरह करके हम देख रहे हैं वो लोग नए नए सिद्धांत रख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो यूजलेस होते हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक्चुअल सिद्धांत क्या है? अगर आप भगवान को सेंटर में रख के पूरे जगत को समझना चाहेंगे कि कैसे भगवान की शक्ति से ये सब कार्य कर रहा है, तब ये जगत समझ में आएगा। नहीं, ये जगत समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि एक्चुअल में भगवान ही है जिनके ऊपर सब कुछ आश्रित है। अगर भगवान इस जगत से निकल जाए तो सब कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। भगवान आज अपनी शक्ति को यहाँ से हटा लें तो सब क्या है? शून्य है, सब खत्म है। जी माता जी। माता जी, जैसे ये बोला गया है यहाँ पे, जिस तरह मोती धागे में गुथा रहता है, उस तरह ये धागा, ये भगवान की शक्ति है क्या माता जी? और ये हाँ, मोती हम जीव 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 है। हाँ, ये पूरी प्रकृति, भौतिक प्रकृति, या जो जैसे नियम से सब कुछ चल रहा है, हम लोग कभी जी रहे हैं, कभी मर रहे हैं, पूरा जन्म मर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चल रहा है, तीन ताप या सुख दुख जो चल रहे हैं, या ये प्रकृति के नियम जो चल रहे हैं, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी नॉर्मल रह रहा है, कभी गर्मी हो रही है, ये सब जो नियम प्रकृति के चल रहे हैं, ये सब के पीछे भगवान की ही शक्तियां कार्य कर रही है। हर चीज के पीछे, मतलब भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान सामने दिख रहे हैं, फू करके बादल फेंक रहे हैं फिर बारिश हो रही है, भगवान सामने में कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे दिख रहे हैं क्या भगवान? नहीं, सामने नहीं दिख रहा है कुछ भी। लेकिन हर चीज के पीछे भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, हर चीज के पीछे। वो दिख नहीं रहे माता हैं। जी, ऐसे कहते हैं ना, जिस जगह धागा धागा दिखाई नहीं देता है मोतियों में, लेकिन वो उनको बांध के तो धागा ही रखता है, उसी प्रकार हाँ, भगवान दिखते नहीं, लेकिन उनकी शक्ति हर जगह काम कर रही है। हर जगह काम कर रही है, यही भगवान। हाँ,
जी श्री मूर्ति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे मूर्तियों को सारे भगवान जो जो कुछ भी हो रहा है वो बता रहे हैं और धागे को भगवान बता रहे हैं, ऐसे ना कि भगवान हर चीज को हाँ हाँ, बांध के रखते हैं। भगवान की शक्तियां क्या है, वो धागा है, ठीक है। या भगवान बोल दो धागा है जिन्होंने अपने आप को पीछे में छुपाया हुआ है, और सामने में ये मोती जो है ये भगवान की दी हुई चीजें हैं, और हमको सामने सामने की चीजें दिख रही है, हमको दिख रहा है कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये है वो है, कितना नियम से सब चल रहा है, लेकिन एक्चुअल हर चीज के पीछे क्या है, भगवान है, हर चीज के पीछे, ठीक है। तो परम सत्य कौन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं परम सत्य तो इस जगत में अगर समझा जाए तो हर चीज के पीछे कौन है, परम सत्य श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण है। और अगर एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो हर जगह पद पद पे हमको भगवान की शक्ति के दर्शन होंगे, पद पद में होंगे। और जैसे ब्रह्म संहिता में ये ब्रह्मा जी बोले हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, के परम ईश्वर तो श्री कृष्ण है, और हर सृष्टि के इस जगत के कारण के पीछे अंतिम कारण भी वही है, और आदि अनादि भी वही है। कुछ नहीं पता वो कब आए, कैसे, कहाँ से बने, मतलब ये भौतिक जगत में जब आते हैं तब दिखता है कि देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान पहले नहीं थे, देवकी के गर्भ में जन्म लेने से पहले, वो तो आदि है, वो तब भी अपने गोलोक वृंदावन धाम में पहले भी थे। जैसा शास्त्रों में हम देखते हैं, ये तो क्या उन्होंने क्या लिया था ना, तप किया था, तब उनको क्या बोलते हैं, उनको वरदान में भगवान ने बोला था कि ठीक है मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा, है ना। वृष्णि और सुतपा ने, क्या नाम है उनका, सुतपा और हरे कृष्णा, ठीक है, प्रथा था के साथ, प्रथा था ना, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो फिर आगे यहाँ प्रभुपाद जी जो है श्वेताश्वतर उपनिषद का एक एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे बोला गया है कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। किसी का एक मिनट, माइक ऑन लग रहा है। देखिए दो वर्ड होते हैं, मैंने देखा बहुत बार लोग जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। एक ब्रह्मा, आ का डंडा लगा हुआ है ब्रह्म के साथ में, ब्रह्मा है, और एक ब्रह्म है, ब्रह्म में आ का डंडा नहीं होता है, ठीक है। ब्रह्मा मतलब चार सिर वाले जो ब्रह्मा जी हैं उनकी बात की जाती है, और ब्रह्म मतलब भगवान के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ब्रह्मा से ऊपर भी एक और है, वो कौन है, ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। ये कहाँ दिया गया है, उपनिषद में दिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। वहां पे भी भगवान को स्थापित किया गया है कि कभी कभी जैसे नारद जी हैं, जब भागवतम में शुरू शुरू में सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में हम देख रहे हैं, नारद जी जाके ब्रह्मा जी से क्वेश्चन करते हैं कि आप तो सृष्टि में सर्वोपरि हैं, सब कुछ तो आपके हाथ में है, सब तो आप क्रिएट कर रहे हैं, मतलब सर्वोपरि आप ही है ना। तो ब्रह्मा जी वहां पे क्लियर करते हैं, नहीं नहीं, मैं सर्वोपरि नहीं हूँ, मेरे से ऊपर भी है, और वो कौन है, ब्रह्म है, भगवान है। तो वहां पे फिर वो अपनी उनकी खुद की उत्पत्ति कैसी हुई, जब हम सेकंड कैंटो में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं ना, जहाँ चतुश्लोकी भागवतम भी आती है कि भगवान कैसे फिर वो कमल नाल से प्रकट हुए और फिर भगवान हाथ पकड़ के ले गए। तो मतलब अ, खुद ब्रह्मा भी भागवतम में हम देख रहे हैं अपनी उत्पत्ति के थ्रू प्रकट कर रहे हैं कि मेरे से ऊपर है, वो कौन है, भगवान है, और वो श्री कृष्ण है। इस तरह से
हम देखते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे आप कोई पौधा लगाते हो, सबने आप लोगों ने कहीं ना कहीं पौधा जरूर लगाया होगा, ठीक है। तो पौधा ऊपर बढ़ता जाता है और नीचे में क्या होता है, उसकी जड़ें अंदर ही अंदर फैलती चली जाती है ना। और इसी तरह से भगवान 15वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं, उधरो मूलम अधः शाखम, कि ये जो वो भौतिक जगत रूपी जो पेड़ है ये उल्टा है और इसकी जड़ कहाँ है, भगवान है। अगर भगवान की शक्तियां जो है वो ही इस जगत की सारी जड़ के माध्यम से, ये जो भौतिक जगत रूपी पेड़ है, ये पेड़ उनकी शक्तियों से ही फल रहा है। उनकी शक्ति है तभी जड़ के माध्यम से इसको पोषण मिल रहा है और ये पेड़ जो है पूरे जगत में विस्तृत होकर फैल रहा है। तो आगे फिर भगवान अपना बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं हूँ, अपनी विभूति को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे। रसोहम अप्सु कौन्तेय रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवाः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं ऋषु। शब्दः खे पुरुषं नुषु। हरे कृष्ण। है कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में समर्थ हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं, हम जीव देखिए, ये सब चीजें जो भगवान ने यहाँ बताए हैं, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हम पानी के बिना नहीं रह सकते। इस जगत में देखिए आधार है एक तरह से पानी, है ना। तो पानी आप एक प्यासे से पूछिए कितना टेस्टी होता है, या हम देखिए कभी कभी ऐसे लगता है पानी बस इससे ऊपर कुछ है ही नहीं है, इतना टेस्ट आता है पानी में, कुछ डाला नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल एक पानी अगर आप लेते हो तो वो भी क्या है, कितना टेस्टी, कितना स्वाद लगता है। तो भगवान बोले ये जो जल का स्वाद है वो मैं हूं, उस जल में स्वाद मैंने दिया है। और ये जो सूर्य चंद्रमा है, सूर्य, अगर सूर्य ना उगे तो हमारा दिन शुरू ना हो, हमारा दिन ना हो, इस पूरे जगत में रात्रि अंधेरा छा जाएगा। और अंधेरा छा जाएगा तो ये जो प्रकृति का जो ये इतना चक्र चल रहा है वो सारा रुक जाएगा, है ना। तो ये प्रकृति का चक्र किससे चल रहा है, ये सूर्य के प्रकाश और सूर्य की गर्मी के कारण चल रहा है, उसकी किरणों में जो रोशनी और ऊष्मा है उसके कारण चल रहा है। तो भगवान बोले वो रोशनी और ऊष्मा मैं हूं। और इसी तरह से सूर्य जब आता है तो उससे क्या होता है, पौधों को खाना मिलता है, अगर पूरा जगत में वैसे देखा जाए, ठीक है। तो हरापन हो गया पौधों का, और बढ़ना किससे होता है, वो सूर्य से होता है। और रात्रि में जब चंद्रमा आते हैं तो हर सब्जी का, हर वनस्पति का अपना जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट कहाँ से डेवलप होता है, वो चंद्रमा की रोशनी से होता है। सूर्य की रोशनी से पौधे बढ़ते हैं, उनको वो पोषण मिलता है, बढ़ने का पोषण मिलता है। और रात्रि में जब चंद्रमा आता है तो उस चंद्रमा की रोशनी से उसको टेस्ट मिलता है। तो इसीलिए ये रोशनी चाहे सूर्य की हो चाहे चंद्रमा की हो, ये इस जगत में जीवों के जीने के लिए बहुत जरूरी है। और ये कहाँ से, ये कौन है, भगवान बोले वो मैं हूं। मैं ये रोशनी के रूप में इस जगत को जो है ये वनस्पतियां प्रदान कर रहा हूँ, आपका दिन और रात्रि मैं रोशन कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। भगवान की शक्ति है ये सूर्य और चंद्रमा के रूप में। आगे जब भगवान विश्व रूप प्रकट करेंगे तो भगवान वहां पे बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा क्या है, मेरी आंखें हैं। फिर इसके बाद हम मानते हैं कि भगवान की मैनेजमेंट में बहुत सारे देवी देवता हैं, और भगवान को इसलिए प्रणाम करने के, देवी देवताओं को, भगवान को प्रणाम करने के मंत्र हैं बहुत सारे। और आप देखेंगे जो भी प्रणाम करने वाला मंत्र होता है, स्तुतियों वाला मंत्र होता है, हर मंत्र के आगे में क्या लगाया जाता है, ओम। तो ये ओम क्या है, ओम स्वयं श्री कृष्ण है। यानी जब भी आप किसी को प्रणाम कर रहे हो, जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, तो ये स्वयं श्री कृष्ण है ओम रूप में। भगवान वो ऐसे मत सोचिए कि भगवान तो जस्ट एक विग्रह है
या भगवान का स्वरूप सिर्फ एक बांसुरी वाला ही है, उसके अलावा वो कोई और रूप नहीं ले सकते। भगवान शब्द रूप भी ले सकते हैं, ध्वनि का रूप भी ले सकते हैं। इसीलिए जो ध्वनि है, ओंकार है, ओम जो वर्ड है, ये भी स्वयं श्री कृष्ण है। और आकाश में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, भगवान बोलते हैं वो ध्वनि भी मैं ही हूँ। और हम मनुष्य के शरीर में कुछ करने का अगर जो सामर्थ्य है, जो पावर है, हम जो उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जो भी या रिप्रोडक्शन करते हैं, जो भी हमारे अंदर जो ऑर्गन्स, सोचिए कैसी सृष्टि हुई है। एक पुरुष सृष्टि हुई है, एक स्त्री सृष्टि हुई है, और ये सृष्टि मिलके फिर ये आगे और आगे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है? और स्त्री का शरीर तो ऐसे भी है, लेकिन जब गर्भ होता है स्त्री को, तभी गर्भ और बच्चा बच्चा पैदा होने के बाद ही स्तन में दूध आता है। तो ये कहाँ से सामर्थ्य आ रहा है? ये सारा मनुष्य में सामर्थ्य कहाँ से आया? भगवान से आया। तो ये पूरी सृष्टि के पीछे किसकी पावर है? भगवान की पावर है। हर चीज में अगर, जैसे हमने पिछले श्लोक में क्या पढ़ा, भगवान बोले मोती पीरे हुए हैं और धागा पीछे में मैं हूं। तो अगर हम सही से भगवान को देखेंगे तो पग पग में दिखेंगे, जल में दिख रहे हैं। भगवान बोले जल में देखिए, जब भी पिएंगे मुझे महसूस कीजिए। और अगर भक्तों के रूप में हम हर जगह भगवान को याद करना चाहते हैं, तो ऐसे याद भी कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि कैसे करें भगवान, तो बार बार हम लोग तो भौतिक जगत में लग जाते हैं। अरे भौतिक जगत में भी जब हम काम कर रहे हैं, तो हर जगह ऐसे कदम कदम पे भगवान को महसूस कर, भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसे जब भी पानी पी रही है, हाँ कृष्णा, आप ये स्वाद है, आपने तृप्ति करा दी। ओ सूर्य, जब भी देखे सूर्य को प्रणाम करें, हे सूर्य, ये भगवान आप ये हैं, आप ये जो सूर्य की किरणें हैं, रोशनी है, ये आप इस रूप में है। जब भी चंद्रमा को देखें, भगवान आप बोले आप चंद्रमा की रोशनी है। जब भी कोई कहीं पे भी कोई मंत्र सुन रहे हैं, ओम जहां पे भी वर्ड पढ़ रहा है, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ही आप हैं। आकाश में इतनी ध्वनि होती है जब भी, तब भी वो श्री कृष्ण ही आप है ना। हम जब भी कोई कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, जब भी हमको लगे कि हाँ ये कार्य हो गया हमसे, तो वो कार्य में हे कृष्ण आपने ये बल दिया। हर जगह में भगवान को याद कर पाएंगे। दिन में 24 घंटे आप भगवान को याद कर पाएंगे, जब हम ऐसे भगवान को देखेंगे हर चीज में। फिर आगे भगवान बोलते हैं, पुण्यो पुण्यो गंधा पृथ्वीयां च पुण्यो गंधा पृथ्व्यायं च तेजश्चास्मि विभावसो तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु वनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी की अध्यस्त सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो आपने बहुत बार महसूस किया होगा, खासकर जो लोग गांव देहात में रहे हैं, है ना, बल्कि अभी भी अगर आप कभी बारिश आती है ना, पहली बारिश जब पड़ती है, तब जब वो जो सुगंध आती है मिट्टी की, कितनी अच्छी लगती है। हाथ खड़ा कर सकते हैं किस किस ने वो सुगंध को कभी महसूस किया है? मिट्टी की सुगंध किस किस को आई है पहली बारिश पे, है ना? कितनी अच्छी, ऐसे लगता है कि मतलब एक अटैचमेंट फील होती है। तो भगवान बोले वो सुगंध मैं हूँ, वो मिट्टी की सुगंध मैं हूँ, पहली सुगंध जो आती है। और अग्नि में जो उष्मा है, अगर अग्नि हमारे जीवन में नहीं होती, सोचिए हम कितना कष्ट होता हमारे जीवन में। भगवान बोले वो अग्नि रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूँ, सुषमा के रूप में, जिससे आपके दिन रात इतने कार्य चल रहे हैं। और हम सब जीवों में ये जो जीवनी शक्ति है, सब जीवों में जीवनी शक्ति क्या है? ये आत्मा है जो, या ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो कहाँ से आती है? वो भी भगवान बोलते मैं ही हूँ। और जितने तपस्वी, हम जितना भी तप कर पा रहे हैं, या जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, सब तपस्वियों का तप क्या है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही वो तप है। बीजमाम सर्वभूतानाम बीजमां सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनम हे पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत लोग इसको एज अ जोक भी या ऐसे लेते हैं कि बोलो पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, बोलो पहले पेड़ आया कि बीज आया। ठीक है, तो यहाँ भगवान क्वेश्चन का आंसर दे दिए, बीजम अहम सर्वभूतानां। सबसे पहले क्या आया इस सृष्टि में? बीज आया, पेड़ नहीं आया। बीज कहाँ से आया? और वो बीज, पहला बीज कहाँ से आया? भगवान से आया। बीजम अहम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव दिख रही हैं, जितनी भी जीवित चीजें, बढ़ती हुई चीजें जो दिख रही हैं आपको, उन सब का बीज भगवान बोलते हैं मैं हूं, मुझसे आया है। और जितने भी आपको लगता है कि बुद्धिमान है, कभी कभी हमको लगता है ना, ये सामने वाला तो मूर्ख है यार, इसको बुद्धि नहीं है। हम बहुत बार ये क्वेश्चन यूज है, बुद्धि नहीं है। दिन में शायद 2-4 बार तो ये वर्ड यूज कर ही लेते होंगे, बुद्धि नहीं है तुझ में, उसमें तो बुद्धि नहीं है। समझे ना, हर जीव को दूसरा कैसा लगता है? बुद्धू लगता है, और खुद बुद्धिमान लगते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा इल्यूजन है, माया है ना। जबकि हर जीव में अलग अलग तरह की बुद्धि है ना। तो भगवान बोलते वो बुद्धि मैं हूँ, किसी को मैंने बुद्धि के बिना नहीं छोड़ा है, हर एक को बुद्धि दी है। आपको अहंकार होता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, दूसरा बुद्धिलेस है। तो भगवान बोले जब भी आपसे कुछ अच्छा हो ना, जब भी आपको अहंकार हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो वहां पे उसी टाइम नमस्कार कर दीजिए किसको? श्री कृष्ण को। हे भगवान, ये आप हैं, ये बुद्धि जो है ये आप हैं। क्योंकि भगवान बोल दिए कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तेजस्वी पुरुषों का तेज, यानी अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में फेमस हो पा रहा है, या मतलब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है इस मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से भी सोच लीजिए, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से भी सोच लीजिए, आप देखेंगे मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर कोई व्यक्ति हम जिसको तेजस्वी मानते हैं चीजों के हिसाब से, वो भी तो भगवान की चीजें दी हुई हैं। इसलिए भगवान पहले ही 4 नंबर श्लोक में बोल दिए कि चाहे मटेरियल वर्ल्ड ले लो, चाहे स्पिरिचुअल चीजें ले लो, सब कुछ मेरे से ही आई है। अगर आप देखोगे कोई मटेरियली सक्सेसफुल है, तो वो भी भगवान के कारण ही है। भगवान अगर वो चीजें ना देते तो कैसे वो मटेरियली सक्सेसफुल होता। इसी तरह से स्पिरिचुअली अगर हम सोचे कि तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, तो मतलब ये भी तो भगवान से ही आया। अगर भगवान वो, आज हम जैसे प्रभुपाद जी की बात करते हैं, हर वीक हम सुन रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कितने कष्ट से प्रभुपाद जी निकल रहे हैं, और एक टाइम आएगा प्रभुपाद जी चमक गए हैं पूरा। आज की डेट में प्रभुपाद जी पूरा वर्ल्ड में चमके हुए हैं। उन्होंने ऐसी संस्था चलाई कि उनके जाने के बाद भी चमक रहे हैं वो। तो क्या उनमें खुद में क्षमता थी? एक व्यक्ति में खुद में क्षमता है? कुछ नहीं है। अगर प्रभुपाद जी ने तेज ना दिया होता, ये शक्ति ना दी होती, तो क्या वो एक सिंपल सा अभय चरण, क्या ये शिला प्रभुपाद बन पाते? नहीं बन पाते। तो कुछ भी हो, इस चीज के पीछे भी किसका तेज है? भगवान का। अगर वो तेज, अगर वो चमक रहे हैं, तो किसके कारण? क्योंकि भगवान ने उनको वो प्रसिद्धि दिलवाई है। भगवान ने उनको उस समय वो बुद्धि दी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो कभी भी हमको अपने जीवन में अगर कुछ करने के बाद अहंकार होता है कि देखा ये मैंने कहा था ना, ये मेरे मेरे कारण हुआ, तो हमको सोच लेना चाहिए कि मेरे कारण नहीं हुआ, श्री कृष्ण के कारण हुआ। कि अगर हमारे माइंड में उस टाइम को आइडिया आया, या हमारे अगर सारे पासे, अगर कोई घर में सबको हम स्टैंड कर पा रहे हैं अच्छे से, सबको हम होल्ड कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में किसकी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति है। भगवान है, नहीं हम में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम में बुद्धि है, ना हम में बल है, ना हम में खुद में तेज है। ये जो मैं है, एक्चुअल में मैं नहीं, ये कृष्ण है। ये मैं कौन है? ये कृष्ण है। ये मैं आत्मा नहीं है अकेली, ये मैं श्री कृष्ण है, तब जाके सब कुछ हो पाता है।
तो आज हम लोग यही रखते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है माता तो जी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अपन लोग ही हैं जो एक साथ में जमा हुए हैं। भगवान की कृपा के बिना तो नहीं जमा हो सकते थे। नहीं हो सकते, नहीं हो, कुछ नहीं हो हाँ, सकता, ये आपका बिचाली घाट जो बना इतनी बड़ी संस्था कोई कुछ नहीं पॉसिबल ही नहीं था। है माता जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी बहुत लोग आते हैं, आपने कर दिया, किस इतना आप, अच्छा बिचाली घाट का संस्था बना है, हाँ तारीफ हमें काबिल। नहीं है। इतनी जल्दी इतनी अच्छी संस्था बनी है, अच्छे अच्छे हम्म लोग सोच नहीं सकते हैं। माता जी बहुत लोगों को सेक्रीफाइस लगता है, जो मर्जी कह लीजिए, चाहे प्रभुपाद जी की नहीं संस्था, माता जी ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। बहुत पॉसिबल। लोग को भगवान भेजते हैं अपना सेक्रीफाइस हाँ देने। हाँ, क्योंकि आप लोग को प्रेरणा भी उनसे ही मिली है तो आप लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। हमारे गुरुओं से, आचार्यों को देखते हैं हम, कैसे उन्होंने क्या क्या किया, समझे ना। उनके जीवन जब हम पढ़ते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे, वो बोलते हैं कि करो, ये काम करो, ऐसे करो, तब जाके हरे सब। कृष्ण। जी माता जी। माता जी अपने हरे ओम कृष्ण का माता जी। उच्चारण कर सकते हैं क्या? क्या, सॉरी? ओम का उच्चारण कर सकते हैं क्या लेडीज लोग? हाँ, ओम क्या का। भगवान तो श्री कृष्ण है उसमें। अच्छा वही अभी आपने बताया तो पता चला, नहीं तो हम लोग सोचते थे ओम का उच्चारण नहीं करते हैं। आपने हाँ, बताया तो पता चला। हाँ जैसे ओम नमः शिवाय बोलते ही है लेडीज, उसमें क्या है, हाँ। वहां पे ओम का उच्चारण कर ही रहे हैं। लेकिन ये है कि ये सब उच्चारण करने के साथ टाइम, मतलब शरीर की गायत्री, गायत्री में मोस्टली आप देखेंगे। हाँ। जय हो। हरे, एक मिनट माता जी, मैं म्यूट कर दूं, सीता जी को नहीं है ना। तो आप देखेंगे मोस्टली ओम जो है, गायत्री, गायत्री मंत्र बोला जाता है। ओम जहां लग जाता है, ठीक है, उसको गायत्री बोला जाता है। तो गायत्री के लिए विधि विधान है करने के, ऐसे स्नान करके, उचित स्थान पर बैठकर, उचित अवस्था में बैठ के फिर गायत्री की जाती है। तो वो उसका नियम होता है, इसलिए बोला जाता है कि कुछ विधि विधान। कुछ बीच बीच में कुछ बहुत लोगों ने कुछ वो भी कर दिए थे, तो जैसे आता है, बहुत जगह आता है जहाँ पे उच्चारण किया गया है। बहुत सारे देवी देवताओं के मंत्र के साथ भी पहले ओम लगता है, जैसे जैसे शिव के मंत्र के साथ बोला है, और ओम भी नमः बहुत जगह। भगवते वासुदेवाय बिताता है। हाँ, ओम नमः, वो तो भगवान का तो हाँ है ही है, हाँ वो भगवान है, ठीक है। माता जी हम भी तो मंगलाचरण में बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। हाँ। हाँ, वो हाँ, किसी भगवान का है। ओम, ओम जहां भी लग रहा है वो श्री कृष्ण को के श्री लिए, कृष्ण। श्री कृष्ण है वो। हर हाँ चीज़ आ गया, आप देखो बहुत जगह आप जब ध्यान देने लगोगे इस चीज पे, तो बहुत जगह आपको ओम लगा हुआ दिखाई देगा, ओम। क्योंकि ये बेस बेस है, जितनी भी ध्वनियां, जितने भी अशब्द बने हैं, उसमें ओम बेस है, बेस है। कल किरण केडिया माता जी बहुत दुखी हो रही थी तो उनको भी हम बोले कि आप मतलब इतना माता जी बताती है तो आप इतना दुखी मत होइए। उनके हस्बैंड चलते रहे ना अभी। हाँ हाँ हाँ, बताए तो एक्चुअली हाँ कल ही पता लगा। कल हाँ को माता जी बोल रही थी, हाँ कैसे, वो तो बीमार थे ना शायद। हाँ बीमार थे। हम्म। यहाँ 20 दिन थे हॉस्पिटल में, ओह अच्छा। बीएम बिरला में। इसलिए मैं ज्यादा क्लास नहीं कर पाई थी इस बार। बिरला में हम्म। थे, यहीं पे थे कलकत्ता में। गए थे 2 दिन पहले ही गए थे यहाँ से। अच्छा अच्छा, कब हुआ एक्सपायर, कब हुआ? तो ये मंगलवार को। मंगलवार को, अच्छा हाँ। अच्छा। सर हम लोग गए थे सब कोई वहाँ। हम्म। तो बोली नहीं मैं तो पूरा टाइम वही जाप कर रही थी, जाप कर रही थी। नहीं नहीं, करना ही चाहिए हाँ बिल्कुल, तो इस टाइम में यही करना चाहिए, उपाय नहीं है। क्योंकि आत्मा के वो आगे, तो नहीं आ सकता। हाँ नहीं माता जी, भगवान का नाम लेने से ना, अच्छा से अगर हाँ। कोई सब कर रहा हो, ये सब अच्छा से सही से हो जाए भगवान का नाम, तो आत्मा की आगे की यात्रा बहुत इजी हो जाती है, फर्क इसलिए पड़ता बोला कि ज्यादा से ज्यादा जप करे तो आत्मा भी है। ठीक है ना। सब कुछ सही है फिर। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे जी। कृष्णा माता जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मैं माता जी जैसे आप अभी बताए ना कि भगवान ने बुद्धि दे रहे हैं कि जैसे कि अभी प्रभुपाद जी भी जो बन पाए, जो अभय चरण से, वो प्रभुपाद जी तो भगवान ही उनको मतलब कृपा की है वैसे, या भगवान उनको बुद्धि दिए थे वो कर पाए। तो हम्म इसी में अगर कोई ये क्वेश्चन अगर करता है कि भगवान ही अगर हमको ये बुद्धि नहीं दे रहा है कि हम भक्ति कैसे करें, तो हमको ये मतलब भगवान ये प्रेरणा नहीं दे रहा है या भगवान हमको बुद्धि नहीं दे रहा करने का, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? तो उस पर क्या बोलेंगे माता जी? ही नहीं दिया भगवान ने, भगवान ने बुद्धि तो दिया, हम केवल मन के बहकावे में आ रहे हैं वहां पे, कि मन हमारा बुद्धि सही का बात है। है। एक देखिए, बुद्धि है और एक मन है।
समझे ना। अगर हम मन को वहां पे हम मन को भौतिक आसक्तियों में हावी होने दे रहे हैं, तो ऐसा क्या नहीं है। अभी देखिए जितने भी यहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कभी हम फैमिली वालों को कभी कभी कुछ गलत करते हुए देखते हैं, या जैसे पहले जो ज्यादा अच्छा चीज लगता था, आप में से क्या कभी कभी किसी का मन नहीं करता कि चाय का थोड़ा सा चाय, समझे ना, जिनकी आसक्ति थी, कभी कभी हो सकता है करता हो, लेकिन क्योंकि वो मन भगा रहे हैं हमको, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं ठीक नहीं है, बुद्धि वहां पे कंट्रोल, क्योंकि अब हमारी भक्ति जो बुद्धि है वो हमने भक्ति में लगा रखी है, इसलिए वो बुद्धि उस मन को कहती है नहीं इधर आ जाओ, वापिस आ जाओ, समझे ना। तो उसमें बोलते हैं मतलब मन भी तो मैं ही हूँ, भगवान बोल रहे हैं कि मन भी मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मन मन अभी तो मन की तो बात ही नहीं हुई है, कहाँ लिखा है बताइए, मन बताइए नहीं, गीता में आता है ना, मन भी मैं हूँ, बुद्धि कहाँ में पे, मैं हूँ, तो मन कहाँ पे, हाँ, अभी तो मन की बात नहीं हुई है, जब अभी मन आया आएगा। नहीं है, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ है, मन भी शायद बोलते हैं भगवान, मन बुद्धि सब मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है, मन मन भगवान नहीं बोले मन मैं हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं बोले, जितना मुझे नॉलेज है। भगवान मन नहीं बोले, भगवान बुद्धि जरूर बोले हैं, क्योंकि शास्त्र में ये बुद्धि भगवान दे रहे हैं, इसलिए बोले बुद्धि, मैं शास्त्र के माध्यम से मैं बुद्धि हूँ, समझे ना। तो आध्यात्मिक बुद्धि भगवान दे रहे हैं, और उस भौतिक जगत में, अगर हमको भौतिक जगत में रहना है तो उसकी बुद्धि भी भगवान दे रहे हैं, उस भौतिक जगत को एंजॉय करने की। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के नशे बना लिए हैं, क्योंकि उनका मन है वो उस तरह से एंजॉय करने का, समझे ना। तो अगर कोई बोले कि हमको तो भगवान अभी बुद्धि मतलब ये नहीं दिए कि हम भक्ति करें, तो भक्ति इसलिए में जब भगवान देंगे तब कर लेंगे भक्ति। भगवान ने तो जब ये मनुष्य शरीर दिया तभी भक्ति दे करने के लिए ही दिया। आप देखिए शास्त्र, पूरा शास्त्र क्या बोलता है कि ये 84 लाख योनियां घूमने के बाद जब मनुष्य शरीर मिला, भगवान की भक्ति के लिए ही। तो पानी वाला चाय बना देगी बेटा। हाँ ठीक है माता जी, चाय बाद में पिएगा, समझे ना। भगवान ने तो इसको शरीर को ही भक्ति के लिए ही दिया है, ये मीडियम है भगवान को जानने का। बाकी 84 लाख योनियां हैं, समझे ना। क्या बोलेंगे उसको, 84 लाख को 83 पॉइंट मनुष्य की योनि छोड़ दीजिए, 9999999 इतनी लाख योनियां, बाकी इतनी लाख योनियां कहीं पे भगवान डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप जितना मर्जी एंजॉयमेंट कीजिए उन योनियों में, सिर्फ एक योनि मनुष्य योनि है जिसको भगवान भक्ति करने के लिए दे रहे हैं। अगर इसमें भी आके हम एक्सक्यूजेस दें कि अरे भगवान अभी बुद्धि नहीं दे रहे हैं, बुद्धि भगवान ने शास्त्रों में दे दी तो और कैसे देंगे, लिख लिख के दे तो दिया। आत्म साक्षात्कार करना है इस मनुष्य जीवन का, ये यूज है, तो और आपको लिख के दे दिया फायर, यहाँ पे ये क्या डेंजरस है, फिर भी आप डेंजरस में जाके उंगली दे दे के कर रहे हो, तो आप बोलो कि हमको तो बुद्धि नहीं दिया भगवान, हमारा अब मन, आपका तो मन किया कि उसको लगा के देख ले, है कि नहीं। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, माँ ने बोल दिया बच्चे को कि ये बहुत हॉट है, हाथ जल जाएगा, आयरन को हाथ नहीं लगाना, लेकिन वो मन के बहकावे में आता है, माँ ने बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, लेकिन फिर जाके जाके हाथ लगाएगा तो भुगतना पड़ेगा, समझे ना। इसी तरह भगवान ने तो इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये जो मनुष्य बुद्धि दी है मैंने भक्ति करने के लिए दी है, फिर भी हमको तो एंजॉय करना है, हमको शराबें पीनी है, हमको गलत काम करने हैं, हमको तो भक्ति में मन नहीं लगता, क्लास में जाने का मन नहीं करता, वो मन का एक्सक्यूज है, वो अज्ञान है हमारा, वो ज्ञान नहीं है, समझे ना। अब जैसे अब प्रभुपाद जी के बारे में सुना, ठीक है, प्रभुपाद जी फैमिली को छोड़ के आ गए, उनका बेटा दिल्ली में भी उनके पास आया, हेल्प कर रहा है और साथ में बोल रहा है चलो वापस चले, फैमिली में वापस चलो, लेकिन प्रभुपाद जी ने टोटली मना कर दिया। अब मन के बहकावे में प्रभुपाद जी आ भी सकते थे, है ना, ये भी ऐसा नहीं, मैं भी प्रभुपाद जी का मन भी उस टाइम किया ओके चलूं क्या, लेकिन उन्होंने टोटली स्ट्रोंग थे कि नहीं, वो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जान चुके थे, वो स्ट्रोंग डिवोटी थे। हम क्यों उस तरह से नहीं बन पाते, क्योंकि हम में उतनी निष्ठा नहीं है, इसलिए हम उतने स्ट्रोंग नहीं बन पाते हैं डिवोटी, समझे ना। हम मन के बहकावे में बार बार आ जाते हैं कि आज इसने वो चल आज इधर चल पड़ते हैं, चल आज उधर कर लेते हैं, समझे ना। वो जो प्रभुपाद जी में निष्ठा, प्रभु भगवान ने क्यों कृपा की उनके ऊपर, क्योंकि उनमें वो निष्ठा थी। हमारे ऊपर क्यों नहीं कृपा होती, क्योंकि हम में वो निष्ठा नहीं है,
विश्वास और निष्ठा वो जरूरी है रखना। प्रभुपाद जी ने 1 साल के अंदर इतने सारे मंदिर बना दिए, 2 साल के अंदर 14 बार पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, 8-10 साल के अंदर। हम यहाँ 2012 से आज क्या हो गया, 2025 हो गया, 13 साल हो गए, एक सेंटर नहीं संभल रहा हमसे। सोचिए क्यों? क्योंकि हम में प्रभुपाद जी के जैसी निष्ठा नहीं है, शास्त्रों में वो फेथ, वो स्ट्रोंग नहीं है हम उतना। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माता जी हम तो नहीं प्रीचिंग कर पा रहे हैं, हम तो किसी को बोलते हैं तो सुनता ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप हमारे ज्ञान में जो शास्त्रों में जो चीजें दी गई हैं, हम उनको अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे हमारी कमी आ जाती है। प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उनको जाके इतने पढ़े लिखे लोग थे, पूरा आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाते थे विद माइक्स, पूरा स्क्रीन चल रही है साथ में, समझे ना, पूरा रिकॉर्डिंग किया है, लेकिन प्रभुपाद जी उनको परास्त कर देते थे। जब वो उठते थे कोटी बन के उठते थे। क्यों? क्योंकि उनको शास्त्रों का उतना निष्ठा थी, ज्ञान शास्त्र के भगवान में, भक्ति में, समझे ना, पूरा स्ट्रोंगली बोलते थे, इसीलिए थी। आप कोई भी जो देखेंगे फेमस हुए हैं, चाहे जितने भी डिवोटी हुए हैं, आप कोई भी डिवोटी का उठा के देख लीजिए, उनमें उतना फेथ है, इसलिए वो फेमस हुए हैं। सबसे बड़ा उतना दृढ़ विश्वास और निष्ठा, दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। बस मन 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 बीच में नहीं आना चाहिए वहां पे। हमारा मन बीच में आता है, इसलिए हम दिक्कत में आते हैं। ठीक है, लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी जैसे आज क्लास में आपने बताया, और ये पहले भी था मन में क्वेश्चन ना, कि जैसे हर चीज में उसका स्वाद बोलिए या फिर उसका रंग रूप, या जैसा वो एनर्जी रूप में भगवान उसमें विराजमान है। मतलब भगवान खुद कहते हैं कि मैं